अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चाउमीन, जो कि मैं अपने बच्चों की फरमाइश पर बना रही हूँ। हम इसको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। आप इसको एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। ये इतना मज़ेदार बनता है, आप रेस्टोरेंट के चाउमीन को भूल जाएंगे। हमारे यहाँ ये बहुत ही पसंद किया जाता है। इस तरीके से जब मैं ये बनाती हूँ तो ये मज़ेदार से चाउमीन हम किस तरह से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हमने इसे किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर हमने चिकन ली है तकरीबन आधा किलो, जिसके हमने स्मॉल बाइट साइज चंक्स तैयार कर लिए हैं। इसमें हम ऐड करेंगे अंडे की सफेदी। जर्दी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस अंडे की सफेदी ही ऐड करनी है। इसके बाद हाफ टी स्पून हम नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हमने इन तमाम चीज़ों को चिकन चंक्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और तकरीबन आधे घंटे तक हम इस चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो इतनी देर में हम यहाँ पर एक सॉस तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में 2 टेबल स्पून हम चिकन पाउडर का ऐड करेंगे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून शुगर, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस का ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सिरका और 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें तिल के डालेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू और फ्लेवर आता है। तो इस सॉस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक तरफ को रख देंगे। जितनी देर में हम बाकी की चीजें तैयार कर रहे थे, इतनी देर हमने पानी को उबाल लिया है। यहाँ पर मैं बेक पॉलर के एग नूडल्स यूज कर रही हूँ बेहतरीन से चाउमीन के टेस्ट के लिए। तो ये हमने पूरा पैकेट उबलते हुए पानी में डाल दिया है। इन्हें तोड़कर डालने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे ये नरम होते जाएंगे इस तरह से ये पूरे अंदर चले जाएंगे। साथ ही मैं 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और स्पून की मदद से हम इसको हल्का सा चला लेंगे। इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप जब भी चाउमीन बनाएं तो इसके लिए हमेशा एग नूडल्स का इस्तेमाल करें, स्पैगेटीज यूज ना किया करें। एग नूडल्स से चाउमीन बहुत ही अच्छे बनते हैं, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में बनते हैं वैसा ही टेस्ट आता है। इसी दौरान हमने इसमें कुछ ड्रॉप फूड कलर के ऐड किए हैं, जिससे कि बहुत ही जबरदस्त सा इनका कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर पैकेट के हिसाब से हमने 7 से 8 मिनट नूडल्स को उबाल लिया है और नूडल्स जो हैं वो अच्छे से उबल चुके हैं और इसमें हल्का सा येलो टिंट भी आ चुका है। इसको अच्छे से ठंडे पानी से हम छान लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। ऑयल हमने पहले ही गर्म कर लिया था। अब हम एक एक करके तमाम चिकन के चंक्स को अलग अलग करके डालेंगे। अगर हम इनको एक साथ ही डाल देंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे, तो हमें इनको इस तरह से अलग अलग फ्राई करना है। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो ये आपस में चिपकेगा भी नहीं। तो इसको हम इस तरह से अलग करते हुए पकाएंगे। चिकन को हम यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसको हम बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। हाई फ्लेम पर पकाने से क्या होगा कि इसके ऊपर कलर तो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसको यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर पकाएं ताकि चिकन अंदर तक से पक जाए। तो चिकन यहाँ पर अच्छे से पक चुकी है और इसका अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। आप इस चिकन को बच्चों को इसी तरह से भी खाने को दे सकती हैं। ये बहुत ही मजेदार से चिकन बाइट्स बनकर तैयार होते हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद भी आते हैं। आप इन्हें स्नैक्स और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। अब चाउमीन बनाने के लिए हमने कढ़ाई में 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे जो हरी प्याज का सफेद वाला हिस्सा होता है, इसको हम बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। हल्का सा इसको सौटे कर लेंगे। बहुत ज्यादा देर तक हमने इस प्याज को पकाना नहीं है, बस हल्का सा ऑयल में सौटे करना है। इसके बाद यहाँ पर चॉप किया हुआ लहसुन बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। और लहसुन को भी हमने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारी ये दोनों चीजें अच्छे से फ्राई हो गई हैं और इसके बाद जो आपको पसंद हो वो सब्जी वो वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बंद गोभी जो हमने बारीक बारीक चॉप की है वो इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे भी हम ऑयल के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर हरी प्याज ली है, उसे भी हम ऐड करेंगे और एक बड़े साइज की शिमला मिर्च जिसे मैंने जूलियन कट में काट लिया है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इन तमाम वेजिटेबल्स को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है।
इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा ना हम फ्राई करेंगे, ना तो ये बहुत ज़्यादा गली हुई होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कच्ची होनी चाहिए। दरमियानी सी हमने इन सब्जियों को फ्राई करना है। तो जब ये तमाम सब्जियां अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो हम इनको एक साइड पर कढ़ाई में कर लेंगे और जो सॉस हमने तैयार की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस सॉस को हम सब्जियों पर इसलिए ऐड नहीं करेंगे कि इससे हमारी सब्जियां नरम हो जाएंगी। तो जैसे ही सॉस में जोश आता है, हमने जो एग नूडल्स बॉईल करके रखे हुए थे वो सारे के सारे इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह से अब हमने इस तमाम चीज़ों के साथ नूडल्स को मिक्स कर लेना है। ये तमाम काम आपने बहुत ही लाइट हैंड्स के साथ करना है, बहुत ज़्यादा हल्के हाथों के साथ हमने इनको मिक्स करना है और इसको मिक्स करने के दौरान आपने फ्लेम को हाई कर देना है। बहुत ज़्यादा सख्ती और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हम इन नूडल्स को मिक्स नहीं करेंगे, इससे क्या होगा कि ये नूडल्स टूट जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर हम इन नूडल्स को मिक्स करेंगे। साथ ही यहाँ पर चिकन चंक्स जो हमने तैयार करके रखे हुए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अब हमने इन नूडल्स और चिकन्स को फोर्क की मदद से या आप चॉपस्टिक्स की मदद से इन्हें मिक्स कर सकते हैं और अब इन्हें भी 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर मिक्स करना है, यानी कि कुक करना है। इस स्टेप से ही हमारे चाउमीन में रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है और इसे हाई फ्लेम पर मिक्स करते हुए पकाने से चाउमीन का टेस्ट बेहतरीन होता है। तो यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से चाउमीन तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी इनमें से खुशबू आ रही है, जैसा कि रेस्टोरेंट्स में से आती है। गर्मा गर्म चाउमीन को हम अब सर्व करेंगे, जो कि अब तैयार हैं। ये ज़बरदस्त मज़ेदार से चाउमीन ये इतने मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं कि आप इसे इस तरीके से जब भी बनाएंगे तो हमेशा इसी तरह से आप बनाना पसंद करेंगे। ये सबको इतना ही पसंद आएगा। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।